अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है ये वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। जब से सोशल वेलफेयर का रिजल्ट अनाउंस हुआ है मेरे व्हाट्सएप पे 100+ मैसेजेस हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझसे यही पूछा हुआ है कि हम पीपीएससी की तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से बुक्स स्टडी करें। तो आज की वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले वो तमाम स्टूडेंट्स जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में रिकमेंड हुए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो नहीं हो सके उनके लिए मेरी दुआ है कि पेरोल एंड प्रोबेशन का जो रिज़ल्ट आना है उसमें हो जाए। अगर फिर भी वहाँ नहीं होते, अल्लाह ना करे, तो अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ बेहतर प्लान किया होगा। कोशिश करते रहे, हर एक की टाइमिंग्स डिफरेंट होती हैं, आपका भी वक्त इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। अच्छा, अब दो गुड न्यूज़ मेरे पास ये हैं कि एक सोशल वेलफेयर का मेरा पहला टेस्ट था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया था, और इंटरव्यू भी मेरी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू था। इससे पहले मैंने कोई प्राइवेट जॉब भी नहीं की हुई, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो गया। और दूसरी गुड न्यूज़ मेरे पास ये है कि मेरा एमफिल कंप्लीट हुआ है रिसेंटली विद हाईएस्ट सीजीपीए 3.94। इस रिज़ल्ट के आने से एक दिन पहले ही जो है वो मेरा एमफिल का रिज़ल्ट आया है, और उसके एक दिन बाद ही सोशल वेलफेयर का। उधर से मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है, उधर से मेरी जॉब हो गई है। खैर, अब आते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा, सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगी चीज़ों को, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीएस कर रहे हैं और उनको पीपीएससी के बारे में कुछ नहीं पता। तो मैं भी बीएस करने के बाद मुझे भी बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था ये वन पेपर क्या होता है, एमसीक्यूज़ और ये सब चीज़ें क्या है, और पीपीएससी क्या है, अप्लाई कैसे करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि उन स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। सबसे पहले पीपीएससी जो है ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि टेस्ट कंडक्ट करती है। ठीक है, जो डिफरेंट जॉब्स आती हैं उनका आपसे पहले टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, और उसके बाद फाइनल जो है वो रिकमेंडेशंस होती हैं। अब अप्लाई कौन कौन कर सकता है पीपीएससी में? डिफरेंट तरह की जॉब्स आती हैं, डिफरेंट स्केल्स की जॉब्स आती हैं, इंटरमीडिएट की बेसिस पे, बैचलर्स की बेसिस पे, यानी आप जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से ही आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह होती है। ठीक है, और अप्लाई करते कैसे हैं इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी। वहाँ पे आपने जाना है, जॉब्स के सेक्शन में जाके जो जो भी जॉब्स अवेलेबल होती हैं आप उन पे अप्लाई कर सकते हो। 600 फ़ी ऑनलाइन डिपॉजिट करानी होती है आपने, इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और आपका अप्लाई हो जाता है। उसके बाद जैसा मैंने नवंबर दिसंबर में आई थिंक अप्लाई किया था, और मेरा टेस्ट हुआ था अप्रैल में, यानी अप्लाई करने के 2-3 माह बाद आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। उसके 1-2 माह बाद आपका रिजल्ट आता है। जैसे मेरा अप्रैल में टेस्ट हुआ था तो जून में मेरा रिजल्ट आया। जुलाई में फिर इंटरव्यू हुआ था मेरा, यानी उस में कुछ दिन बाद आपका इंटरव्यू होता है। एंड देन जैसे जुलाई में अब मेरा इंटरव्यू और सितंबर में मेरा रिज़ल्ट आया, तो 2-3 माह बाद जो है वो आपका रिज़ल्ट भी आ जाता है। तो तकरीबन 7-8-9 महीने लग जाते हैं एक उसमें। ठीक है, अब अक्सर आप लोगों ने सुना होगा वन पेपर एमसीक्यू और ये सब चीज़ें। बेसिकली तो होता यह है कि दो तरह के टेस्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है सब्जेक्ट बेस्ड और एक होता है जनरल टेस्ट। सब्जेक्ट बेस्ड ये होता है कि जैसे मैंने सोशोलॉजी की हुई थी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए मैं एलिजिबल थी। उसमें सोशोलॉजी, सोशल वर्क, जेंडर स्टडीज़, एंथ्रोपोलॉजी, वुमेन स्टडीज़, मतलब कुछ सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स जो थे वही अप्लाई कर सकते थे। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले, फिजिक्स पढ़ने वाले अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो ये होता है कि सब्जेक्ट बेस्ड, यानी आपने जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया होता है, बीएस किया होता है, आप एलिजिबल होते हैं, उसके लिए हर कोई एलिजिबल नहीं होता। और एक होता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट ये होता है कि हर बंदा एलिजिबल होता है उस टेस्ट में अप्लाई करने के लिए, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उसने केमिस्ट्री पढ़ी हो, फिजिक्स हो, सोशोलॉजी, किसी कोई भी डिग्री हो उसके पास, वो एलिजिबल होता है। अब वो जो 100 एमसीक्यूज़ होते हैं वो जीके बेस्ड होते हैं। ठीक है, वो जनरल नॉलेज होता है, उसमें इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, इस्लामियात, कंप्यूटर, पाक स्टडीज़, इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे वो 100 एमसीक्यूज़ जो है वो बनाए जाते हैं। लेकिन सब्जेक्ट बेस्ड में क्या होता है कि 80% आपका सब्जेक्ट होता है और 20% जीके होता है। ठीक है, तो हमारा जो ये टेस्ट था वो सोशोलॉजी बेस्ड था, यानी सब्जेक्ट बेस्ड था, तो मैं ज़्यादा अच्छे से आपको उसमें गाइड कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपने जनरल टेस्ट की तैयारी करनी है, जनरल की बहुत ज़्यादा सीट्स आती हैं, सब्जेक्ट बेस्ड की उतनी ज़्यादा नहीं आती। जनरल की अगर आपने वाकई जॉब करनी है पीपीएससी की, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप जनरल टेस्ट की तैयारी करें, जीके की तैयारी करें।
अच्छा, इसके लिए कुछ बुक्स हैं जो मैंने जब बीएस किया था तब रिकमेंड की थी कुछ टीचर्स वगैरह ने और कुछ फेलोज़ ने, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने इनकी तैयारी खुद नहीं की जीके बेस्ड टेस्ट की, तो मैं इतना कह नहीं सकती कि ये बुक्स वाकई बहुत कोई अच्छी होंगी या मैंने ये खुद पढ़ी नहीं हुई। लेकिन जिन लोगों ने मुझे रिकमेंड की थी वो अच्छे टीचर्स वगैरह थे। अच्छा, सबसे पहले तो ये है वन लाइनर, ठीक है। ये पाक स्टडीज़ और इस्लामियात के कि आपको बाकी भी मिल जाएंगी, ठीक है। ये है कंपाइल्ड बाय फातिमा अली रज़ा, ठीक है। ये बुक्स मैंने थोड़ी बहुत स्टडी की थी तो मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था नहीं जनरल टेस्ट की तरफ जाने में, तो इसीलिए मैंने इनको इतने डिटेल से नहीं देखा। ये भी एक स्टूडेंट ने ही मुझे भेजी हुई है, ठीक है। ये आप देखें इसका कंटेंट वगैरह। अगर किसी को वैसे मतलब प्रॉपर इसके कंटेंट वगैरह चाहिए, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके साथ पिक्चर्स शेयर कर दूँगी, यहाँ भी मैं स्क्रीन पर अटैच कर दूँगी, ठीक है। ये वन लाइनर ले सकते हैं आप। ये इस्लामियात पाक स्टडीज़ के भी मेरे पास है, इनके बाकी सब्जेक्ट्स की भी आपको मिल जाएंगी। ये वर्ल्ड टाइम्स वगैरह ये आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं सरगोदा तैयारी करने गई थी। वहाँ जो है एक सर ने रिकमेंड की थी ये वाली बुक, इंसाइक्लोपीडिया जनरल नॉलेज। अच्छा, आप लोगों ने इसके लेटेस्ट एडिशन लेने, अगर किसी ने लेने हो, और जब आपने लेनी है तो आपने पहले इसका कोर्स कंटेंट और एक दफ़ा वहाँ बुक शॉप पे खड़े होकर देख लेना है। और या जिन लोगों ने टेस्ट की तैयारी की हुई है ना, आप उनसे सजेशन ले सकते हैं इन बुक्स के बारे में, क्योंकि मैं क्लियर कर रही हूँ कि मैंने जनरल टेस्ट की तैयारी नहीं की हुई, तो मैंने इन बुक्स को इतने डिटेल से नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। तो ये आप ये भी देख सकते हैं। इनकी पिक्चर्स मैं अटैच कर दूँगी। फ्रंट कैमरा ऑन है तो इस पर सही शो भी नहीं हो रही होंगी। अच्छा, उसके बाद इम्तियाज़ शाहिद। पीपीएससी का कोई स्टूडेंट नहीं होगा आई थिंक जिन्होंने इनका नाम नहीं सुना होगा, इम्तियाज़ शाहिद का। इनकी भी आपने लेटेस्ट एडिशन लेनी है। आई थिंक ये मैंने जब बीएस किया था तब की कहीं लेके रखी हुई है, पढ़ी मैंने ये भी नहीं है। इसमें पास्ट पेपर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ये रिकमेंड की थी कुछ लोगों ने, मैं ख़रीद के रख लेती थी, लेकिन पढ़ा इसमें मैंने कुछ खास नहीं है, तो ये भी आप ले सकते हैं अगर आप जनरल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट की तरफ, यानी अगर आप कर रहे हैं सोशोलॉजी। अब सोशल वेलफेयर के लिए जब हमने अप्लाई करना था 6 सब्जेक्ट्स थे जिसमें से 80% आना था। सोशोलॉजी, सोशल वर्क, एंथ्रोपोलॉजी, रूरल सोशोलॉजी, जेंडर स्टडीज़ और वुमेन स्टडीज़, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं अपनी थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताऊं। मेरे साथ ये हुआ था कि जब मैंने अप्लाई कर दिया था उसका 1 वीक तक तो आई थिंक मैंने कुछ पढ़ा था। उसके बाद मेरा एमफिल चल रहा था, 3rd सेमेस्टर था, तो मेरी प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट्स, डॉक्यूमेंट्री, साइनॉप्सिस, सबका काम एक साथ आ गया। फिर फाइनल्स आ गए। मैं इतना बिजी हो गई एमफिल में कि मैंने बिल्कुल जो है 2-3 माह बिल्कुल मैं भूल गई थी कि मैंने अप्लाई भी किया हुआ है। जब इसकी टेस्ट की डेट आई है ना, 26 अप्रैल को टेस्ट था, तो आई थिंक 16 या 18 को डेट आई थी कि इस दिन आप लोगों का टेस्ट है। तो मैंने उस डेट के अनाउंस होने के 2 दिन बाद पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन इस चीज़ को मैं बिल्कुल वो नहीं कहती कि मैंने 5-7 दिनों में तैयारी करके टेस्ट क्लियर कर लिया, क्योंकि मेरी 5 साल की पहले की मेहनत थी। सोशोलॉजी मेरी बहुत अच्छे से क्लियर थी। मेन फोकस मैंने रखा सोशल वर्क पे। मैंने अपने जितने भी टीचर्स से सजेशंस वगैरह ली, उनसे पूछा, उन्होंने मुझे यही कहा कि आपने सोशल वर्क और सोशोलॉजी अच्छे से कवर करनी है, बाकी का इतना इशू नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा आप बेसिक्स देख लें, ठीक है। तो मैंने सोशल वर्क से तैयारी स्टार्ट की और सोशोलॉजी जितने भी मेरे अपने लेक्चर्स थे मैंने वो सारे दोबारा सुन के उनके नोट्स खुद बनाए। अच्छा, मेरा एक है कि मैं अपने नोट्स खुद ही बनाती हूँ और उन नोट्स की मुझे ही समझ आती है, और मैं अगर वो लिख रही हूँ तो मैंने सुनना भी है और उस पर आर्टिकल्स भी देखने हैं, मतलब गूगल पे भी मैं सर्च करी तो वो मैं देख भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ, लिख भी रही हूँ, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छे से याद हो जाती है। अब उस टाइम में मैंने जो 5-6 मेरे दिन थे, उन दिनों मैंने बिल्कुल सांस लेने का भी जो टाइम नहीं ना होता, वो मेरा हाल था। मैंने बहुत ज़्यादा दिन रात एक कर दी थी फिर उन 5-6 दिनों में, और मैंने बहुत तैयारी की थी, जितनी मुझसे हो सकती थी मैंने की थी, ठीक है। अब आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है? सबसे पहले आप लोगों ने, अगर आपकी सोशोलॉजी है, सोशल वर्क है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, स्टार्ट आपने उससे लेना है। उसमें आपको हर एक चीज़ फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर आपका सोशोलॉजी का सब्जेक्ट है, सबसे पहले आपने सोशोलॉजी को डिवाइड कर देना है 3 पार्ट्स में: बेसिक सोशोलॉजी, सोशोलॉजिकल थेरीज एंड देन रिसर्च। अच्छा, ये जो एमसीक्यूज़ की तरफ आप लोग जाते हैं, ये काम बिल्कुल नहीं करना। कोई आपको कहेगा फलानी वेबसाइट से कर लो, कोई आपको बोलेगा ये वाली बुक खरीद लो, यहाँ से एमसीक्यू, बिल्कुल इन चक्करों में पढ़ना ही नहीं है। आप इतने ज़्यादा पागल हो जाओगे, वेबसाइट पे आपको कोई और आंसर मिलेगा, जो एक पीडीएफ आई होगी उसमें कोई और आंसर मिलेगा।
बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन वो कैसे मेहनत करते हैं, रट्टे मार रहे हैं एमसीक्यूज़ को। देखिए बीपीएससी वाले इतने बेवकूफ़ नहीं है कि अगर वो एक एमसीक्यूज़ एक दफ़ा में पूछ रहे हैं तो एज इट इज़ हाँ रिपीट होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि वो सारे वही दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो एक दफ़ा पूछ लें कि जनरल को एग्जांपल ले लेते हैं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है। अब सेक्शन है पूरा विटामिन्स का, ठीक है। अगर आप एज ए होल विटामिन्स को कवर करोगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर लोगे। अब एक दफ़ा वो विटामिन ए पे दे रहे हैं, अगली दफ़ा वो विटामिन के पे दे दें, अगली दफ़ा वो विटामिन बी पे दे दें, उसके दूसरे जो नेम्स हैं वो पूछ लें, उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारियाँ होती हैं वो पूछ लें। मतलब वो एक ब्रॉड टॉपिक में से बेशक विटामिन से ही रिलेटेड होगा, लेकिन क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं वो। तो आप लोग क्या करते हैं, वो एक एमसीक्यू की आपने वो पढ़ी होती है, आप बस वही करके जाते हैं। अगर आप कोई एमसीक्यूज़ को फॉलो कर भी रहे हैं, एक एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, तो उसको पूरा एज ए टॉपिक पढ़ें, ठीक है। जैसे इमाइल क्राइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया कि सुसाइड जो है थ्योरी या बुक ये किसने लिखी है, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन वगैरह, इमाइल क्राइम। अब आप पूरे इमाइल क्राइम को स्टडी करें, उनकी सारी थ्योरीज को देखें, ठीक है। अगर आपने एमसीक्यूज़ बुक से तैयारी करनी है तो ये तरीका है कि आप एक एमसीक्यूज़ को एक पूरे टॉपिक के तौर पे ट्रीट करके उसको अच्छे से स्टडी करें। अच्छा, उसके बाद हम बात कर रहे थे कि सोशियोलॉजी को आपने डिवाइड कर लेना है 3 पोर्शंस में। एक इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड रिसर्च। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का सबसे पहले आपने लिखना है कंटेंट। सोशियोलॉजी है क्या, इसकी मदर कौन है, फादर कौन है, इसकी इमर्जेंस कहाँ पे हुई, कैसे हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एज ऑफ एनलाइटमेंट, इसके पर्सपेक्टिव, कल्चर, सोशलाइजेशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल ग्रुप्स, इस तरह के जितने भी बेसिक टॉपिक्स हैं, फैमिली, मैरिज, ठीक है, किनशिप, ये सारी चीज़ें आपने इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी में लिस्ट कर लेनी है और आपने इनको डिटेल से करना है, ठीक है। जैसे आपने इसको एज ए चैप्टर ट्रीट करना है कि एक जैसे सोशलाइजेशन है, इसके एजेंट्स क्या हैं, ठीक है, फैमिली है इसका एजेंट हो गया, या इसके टाइप्स क्या हैं, उसको आपने पूरी डिटेल से करना है। नॉर्म्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस, ये वाले टर्म्स आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। इसके लिए बुक मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी जॉन जेमी शॉनिस की, ठीक है। वो बुक अच्छी है, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने बुक्स की तरफ नहीं जाना क्योंकि टाइम कम होता है, मैं भी बुक्स को बस एक दफ़ा ओवरव्यू लेती हूँ, मैं उसमें से मेन टॉपिक्स निकालती हूँ, उस पर फिर गूगल करती हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख लेती हूँ, उसमें से मुझे कंटेंट समझ आ जाता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आ सकता है, वो प्रिपेयर कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप बुक को पढ़ते हैं वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, आपके पास टाइम है तो आप पूरी बुक को एक दफ़ा गो थ्रू करें। मिशोनिस की बहुत अच्छी बुक है, पीडीएफ में अवेलेबल है। मैंने बहुत सारी बुक्स जो है वो गूगल ड्राइव में अपलोड की हुई हैं, आप जो है वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं सोशोलॉजिकल थेरीज पे। क्लासिकल थेरिस्ट आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। इसमें कार्ल मार्क्स, इमानुएल डुर्कheim, ऑगस्ट कॉम्टे वगैरह, मैक्स वेबर, इनकी जो थेरीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो एथनोमेथोडोलॉजी का कॉन्सेप्ट हो गया, फिनोमिनोलॉजी हो गया, और टालकट पार्सन्स की थेरीज हो गई, रॉबर्ट के मर्टन की थेरीज हो गई, ठीक है, जॉर्ज सिमिल वगैरह, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं इन सब की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। आपने इन सब को बहुत अच्छे से डिटेल से करना है। और इसके अलावा बुक्स और उनके ऑथर्स के नेम, जैसे सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन किसकी बुक है, सी राइट मिल्स की, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन इमानुएल डुर्कheim की है। इसी तरह कार्ल मार्क्स ने जो इंपॉर्टेंट बुक्स दी हुई हैं वो आपने पूरी लिस्ट तैयार कर लेनी है। इमानुएल डुर्कheim की बुक्स, इमानुएल डुर्कheim नीचे जो उनकी बुक्स हैं, ठीक है, कार्ल मार्क्स नीचे जो उनकी बुक्स हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने जितने भी इंपॉर्टेंट सोशोलॉजिस्ट हैं उनकी बुक्स और वो ऑथर्स के नेम्स वगैरह याद कर लेने हैं। थेरीज़ में आपने क्लासिकल को बहुत अच्छे से करना है और बाकी जो इम्पोर्टेंट हैं आपने उनको भी करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं रिसर्च पे। रिसर्च पे पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वो आप देख लें, वो इनफ है, ठीक है। इसमें क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, डेटा के टाइप्स वगैरह और स्केल्स क्या है, ठीक है, ये सारी चाहे हाइपोथेसिस क्या है, सैम्पलिंग टेक्निक्स, वेरिएबल्स, ये सारी चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। रिसर्च की बुक्स पे मैंने गूगल ड्राइव में अपलोड की हुई है। इसके अलावा रिसर्च के लिए बुक जो है वो न्यूमैन की आप स्टडी कर सकते हैं, और सोशोलॉजिकल थेरीज के लिए रिट्जर की बुक अच्छी है। तो यहाँ मैंने आपको 3 बुक्स भी रिकमेंड कर दी हैं और बता भी दिया कि आपने इनकी तैयारी कैसे करनी है, कि आपने इनके पोर्शंस बना लेने हैं, ठीक है। और कोशिश करें कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं। बेशक आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं, या फिर आप गूगल से हेल्प ले रहे हैं, आप अपने नोट्स खुद बनाएं, वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं आपके लिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सोशल वर्क की तैयारी कैसे करनी है। सोशल वर्क मेरे लिए भी न्यू सब्जेक्ट था क्योंकि मैं तो सोशोलॉजी में डिग्री की हुई थी,
तो सोशल वर्क के लिए फिर मैंने मेरे एक सर ने मुझे रेकमेंड की थी ये वाली बुक, सोशल वर्क थ्योरी एंड प्रैक्टिस, डॉक्टर मोहम्मद खालिद की बुक। अच्छा, जब मैंने स्टार्ट में ये पढ़ी तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, मतलब मैं इसको खोलती थी, थोड़ा सा पढ़ती थी, मेरा इसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा था और मुझे ये इतनी अच्छी लग भी नहीं रही थी। इसके बाद एक और बुक भी रेकमेंड की, लेकिन मैंने ये परचेज़ कर ली हुई थी, तो फिर मैंने कहा मैं इसी को ही लेके चलूँगी। तो इसमें फिर आपने क्या करना है कि ये जो इसका कोर्स कंटेंट है ना, आपने इसमें मेन चीज़ें लिख लेनी है, ठीक है। अब सोशल वर्क क्या है, इमर्जेंस कहाँ पे हुई और कैसे हुई, इसकी हिस्ट्री यूके में, यूएस में, पाकिस्तान में, ये तीनों आपने करनी है। पाकिस्तान वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एलिज़ाबेथ पुअर लॉ क्या है, उसकी 3 जो कैटेगरीज थी पुअर की, वो जो इम्पोर्टेंट और इस तरह की कुछ थी, मेरे माइंड से स्किप हुई हैं, वो 3 कैटेगरीज थी, वो करनी है आपने। इसके अलावा जो है वो इसके मेथड्स जो है वो 3 प्राइमरी हैं, 3 सेकेंडरी हैं। सोशल प्रॉब्लम्स करनी है आपने। इसके अलावा सोशल वेलफेयर एजेंसीज वगैरह क्या होती हैं, कौन कौन से पाकिस्तान में काम कर रही हैं। इसके अलावा जो है सर्विसेज जो है, ठीक है, डिसेबल्स के लिए हो गई। इसके अलावा लेबर वेलफेयर, ये इसका आप कोर्स कंटेंट देख लेंगे। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या है, पीआरए टूल्स, आरआरए टूल्स, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें मैं बता रही हूँ जो मैंने कवर की थी, क्योंकि मेरे पास तो ज़ाहिर है 5 दिन थे, मैं इतने डिटेल से इन चीज़ों को नहीं कर सकती थी। तो आपने इसका जो जितना भी कोर्स कॉन्टेंट है ना, आपने अच्छे से उसको देखना है और उसके बाद आपने अपने नोट्स बनाने हैं। बेशक क्योंकि ये बहुत लेंथी इसमें लिखा हुआ होता है, तो आपने टू द पॉइंट छोटी छोटी चीज़ें करनी है। और हर एक के मदर कौन है, फादर कौन है, इसमें सेटलमेंट मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट थी, हल हाउस और इस किस्म की थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। बाकी जो सोशल वर्क के स्टूडेंट्स हैं वो आपको बेहतर तरीके से इसमें गाइड कर सकते हैं। जैसे तैयारी मैंने की थी, मैं आपको बता रही हूँ, ये बुक मैंने फॉलो की थी, अपने मैंने नोट्स बनाए थे, इसमें जो मेजर चीज़ें थी। इसमें भी जो ऑथर्स हैं इम्पोर्टेंट जो हैं, उनकी बुक्स वगैरह वो आपने करनी है, ठीक है। तो ये आपका सोशल वर्क भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जेंडर स्टडीज़ पे कि जेंडर स्टडीज़ की तैयारी आपने कैसे करनी है। एक पीडीएफ अवेलेबल है गूगल पे अमानुल्लाह गोंदल का, ठीक है, सीएसएस का, वो आपने करना है, अच्छे से उसको पढ़ना है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जेंडर क्या है, सेक्स क्या है, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, जेंडर रोल क्या है, जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी क्या है, पेट्रियार्की क्या है, मेट्रियार्की क्या है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, 4 कॉन्फ्रेंस, वो आपने अच्छे से करनी है। ग्लास सीलिंग क्या है, ग्लास क्लिफ क्या है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। जेंडर स्टडीज़ इतना कोई ब्रॉड सब्जेक्ट नहीं है, ये एज ए डिसिप्लिन कब कहाँ इमर्ज हुआ, कौन सी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम जो है पढ़ाया गया, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने याद करनी है। LGBTQ क्वीर मूवमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने जेंडर स्टडीज़ में कवर करनी है। और वुमेन स्टडीज़ भी इसके साथ ही कवर हो जाएगा। वुमेन स्टडीज़ जो है वो पहले एज अ डिसिप्लिन इमर्ज हुआ था, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए गए थे, कब, किस जगह पे, उसके भी आपने देख लेने हैं। कोई इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह हो तो उनको भी आपने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ये आपका जेंडर स्टडीज़ कवर हो जाएगा। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी, हाँ एंथ्रोपोलॉजी था। एंथ्रोपोलॉजी को मैंने ऐसे जितने डिटेल से नहीं किया। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी था, इसकी 4-5 टाइप्स थी, वो देख लेनी है आप लोगों ने। कल्चर को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स, उसके टाइप्स और जो कुछ भी कल्चर से रिलेटेड है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। और कुछ टर्म्स मैंने जो है वो गूगल की थी और पीडीएफ वगैरह अवेलेबल थे, उसमें मैंने जो है वो नोट डाउन की थी। जो कल्चर और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स थी, मैंने उनको कवर किया था, ठीक है। इसके अलावा बुक्स भी मैंने अपलोड की हुई हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं, अच्छी हैं। अगर किसी ने बुक से तैयारी करनी हो तो जो आपको सूटेबल लगे, गूगल ड्राइव से आप सर्च करके वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद रूरल सोशियोलॉजी की भी मैंने बुक अपलोड कर दी है गूगल ड्राइव में, आप वहाँ से कर सकते हैं। रूरल सोशियोलॉजी में भी आपने यही चीज़ें, फादर मदर कब कहाँ कैसे मर्ज हुआ एज अ डिसिप्लिन, रूरल इंस्टीट्यूशंस, रूरल सोशल प्रॉब्लम्स, कितने % लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपने करनी है, ठीक है। उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं एग्रीकल्चर और ये सारी चीज़ें, ग्रीन मूवमेंट, ये सब कुछ जो है आपने रूरल सोशियोलॉजी में करना है। आई थिंक ये सब्जेक्ट्स थे, कवर हो गए हैं। तो मेरे पास टाइम कम था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरा एक्सपीरियंस पूछा हुआ था, तो मेरा एक्सपीरियंस 5 दिन में ही मैंने तैयारी करके टेस्ट अटेम्प्ट किया था। लेकिन वो 5 दिन मैंने
सांस नहीं लिया, बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। और उसमें सोशियोलॉजी नहीं थी, सोशियोलॉजी के सारे लेक्चर्स मैंने अपने ही 2 दिन लगा के सारे लेक्चर्स लेके वो नोट डाउन कर लिए थे, एक दफ़ा रिवाइज कर लिया, और उसके बाद जो है वो मैंने सोशल वर्क पे ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट किया था, और सोशल वर्क की तैयारी मेरी बहुत अच्छे से हो गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा इसका कोर्स कंटेंट नहीं है और बेसिक चीज़ें हैं तो आप इजीली कर सकते हो। तो ये था आपका, इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। और अब अच्छा आता है कि हम स्टार्ट कैसे लें, हमें समझ नहीं आती। देखिए, आपने जो आपकी डिग्री है ना, मतलब अगर सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क है, जेंडर स्टडीज़, आपने स्टार्ट उसी से लेना है, उसी में ही आपने सेक्शंस बनाने हैं। और आपने ये नहीं करना कि एक टाइम पे वो भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, एक वो बुक पकड़ी हुई है, एक एमसीक्यूज़ की बुक नहीं। अपने माइंड को क्लियर रखना है कि मैंने पहले ये करना है, इसके बाद दूसरा काम स्टार्ट करना है, ठीक है। जब आप वो एक कोर्स कंप्लीट कर लें, आप अगला शुरू करें और साथ साथ उसको रिवाइज करते जाएं, तो दूसरा कंप्लीट कर लें, तीसरा शुरू करें, और आपने सेक्शंस बना के काम करना है। ऐसे नहीं करना कि कभी कोई टॉपिक पकड़ लिया, कभी कोई टॉपिक पकड़ लिया। अगर आप इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी करें तो उसमें जितने भी जनरल टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, आपने वही करने हैं। आपने रिसर्च पे छलांग मार के नहीं चले जाना। उसके बाद आपने थेरीज पे जाना है, थेरीज के बाद आपने रिसर्च पे जाना है। रिसर्च जो है ये सेम है, आप सोशियोलॉजी में तैयार कर लोगे तो आपकी ओवरऑल ही रिसर्च तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो बस ये था कुछ गाइडलाइंस वगैरह। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगी, और जो एमसीक्यूज़ आए थे सोशल वेलफेयर के टेस्ट में उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो बस ये है कि आपने बुक्स वगैरह, ऑथर्स वगैरह, इनको अच्छे से देखना है। और जनरल एमसीक्यूज़ होते हैं, लेकिन उस टाइम पे आप इतने कंफ्यूज हो रहे होते हो, इतना कुछ माइंड में चल रहा होता है, टाइम और ये वो, और थोड़े से मतलब आपको अपने हवासों में रह के अटैम्प्ट करना होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि क्योंकि मेरा पहला टेस्ट था और मैं हर बंदे से मशवरा ले रही थी, हर बंदा एक डिफरेंट मशवरा दे रहा था, तो मुझे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मुझे मेरे फेलो ने बोला था कि एमसीक्यूज़ जो मतलब आते होंगे वो करने हैं, उसके बाद वो एमसीक्यूज़ जिन पे मतलब डाउट होता है कि ये ठीक हो सकता है वो करने हैं, बाकी नहीं करने हैं, छोड़ देना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में किया तो मुझे 58 एमसीक्यूज़ लाइक 110% में शॉर्ट थी कि ये ठीक है। उसके बाद कुछ मेरे तुक्के भी ठीक हुए, लेकिन मैंने 100 पूरे एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट किए, जो कि गलती थी। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, आप लोगों को कोई कितना कहे, आप लोगों ने ये ब्लंडर नहीं मारना। आप लोगों ने जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं वो करने हैं। उसके बाद जो आपको डाउट हो कि ये ऑप्शन ठीक हो सकता है, उन पे रिस्क लेना है। जिसका आपको बिल्कुल कोई आइडिया है ही नहीं कि ये पूछ क्या रहे हैं, ये है क्या स्टेटमेंट, आप पहली दफ़ा देख रहे हो, उनको आप फिर छोड़ दो। अगर आप इतने ज़्यादा, या तो वो कुछ हो तो आप रिस्क ले लो, ये नहीं कि अगर वो है तो आप बस टिक मारी जा रहे हो, तो वो नेगेटिव मार्किंग में आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। पीपीएससी से रिलेटेड आई थिंक जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब से ही मुझे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि आप हमें गाइड कर दें, लेकिन कभी मैंने खुद अटैम्प्ट नहीं किया था तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, और जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस ना की हो उस पर मैं बात नहीं करती हूँ। मैंने टेस्ट दे दिया है, क्लियर कर लिया है, मेरी जॉब हो गई है, तो अब मैं आप लोगों को सही तरीके से गाइड कर सकती हूँ। व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस हो जाते हैं, इसलिए मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकती। आप लोग यहाँ कमेंट्स कर दीजिएगा, कमेंट्स में रिप्लाई कर दूँगी, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के उन क्वेश्चंस को आंसर कर दूँगी। बाकी जितना ऑनेस्टी से और जो जैसे मैंने तैयारी की, जो जो बुक्स थी मैंने आप लोगों को बता दिया है। इससे बेहतर ऑप्शंस भी अगर किसी के पास अवेलेबल हो तो आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा, ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो बस ये कुछ चीज़ें थी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस और इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।